ये तो क्या हो गया a, ये तो हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। यस सर। इससे लेफ्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस पर इधर जाऊंगा तो ये हो गया लेफ्ट लिमिट और ये हो गया इसका राइट लिमिट। अब नेग्लिजिबल डिफरेंस पे जाऊंगा तो ये तीनों वैल्यू लगभग बराबर हो गई। यस सर। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस, टूटा हुआ नहीं। तो फिर आप बोलोगे सर ये तो हर जगह ऐसा होगा, नहीं होगा, इसमें कोई कर्व बनाया है ऐसा। अब ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, इस पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हर जगह है। तो ये आपका फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होगा कि कोई फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, या फंक्शन को बनाने पर कहीं आपका पहले मतलब पहले तो लिया उसको होता है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस होना चाहिए। और उसको चेक करने का सीधा सीधा तरीका आपको लेफ्ट लिमिट निकालना मैंने बता दिया, राइट लिमिट निकालना भी मैंने बता दिया था, और वैल्यू फंक्शन में बता दूंगा कैसे निकालना, बहुत इजी है। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है। जैसे लिखिए फर्स्ट पढ़ो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। Discuss the continuity of function fx equal to discuss the continuity of the function fx equal to x square by x is greater than equal to 0 less than equal to 1, 2x square x is greater than 1 for continuity at x equal to 1. Continuity at x equal to 1. तो मैंने क्या बोला था, मुझे लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो देखो लेफ्ट लिमिट x इक्वल टू 1 पर निकालो, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बेटा 1 से कम कौन सा फंक्शन है? देखो 1 से इसका 1 रखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो इसका लेफ्ट लिमिट आ गया 1 पर, इसका लेफ्ट लिमिट आ गया 1 पर, राइट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला से हल्का सा ज्यादा। इसमें x इक्वल टू 1 रखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। क्या आ गया? 1 बाय वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना बड़ा इजी है, इसलिए तो बोल रहा हूं जो आपने कहा था बस वही है। f1 x इक्वल टू 1 कहां पर है? x है, तो यहां पर x की जगह 1 रखो। क्या तीनों वैल्यू सेम आ रही है? यस सर। समझे भाई ऐसा काम करो, क्योंकि वहां पे 1 रखने में दिक्कत आएगी तो और कुछ देखेंगे, h कांसेप्ट लगाएंगे या कोई फैक्टर करेंगे, वो देखिए। अभी तो दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत आएगी लेकिन तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज़ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 ऐसे बोलोगे, because LHL equal to RHL equal to F1, therefore fx is continuous है x equal to, तो fx बस
ये होता है बेटा कंटिन्यूटी जो तू बोल रही है। तो इसलिए तो वो इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक दो प्रॉब्लम इसको बता देता हूँ, ये डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो। लिख लिया? नेक्स्ट हमें क्या बोलूंगा, फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन होगा और आपको वैल्यू ऑफ कुछ भी निकालना है। मैं ऐसी प्रॉब्लम में बताऊंगा। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if f(x) equal to x square minus 2x minus 3 upon x plus 1, x is not equal to minus 1 and kx is equal to minus 1 is continuous at x equal to minus 1. Find q. Find q. तो हमें k का वैल्यू निकालना, हमें गिवन है ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या है। अब तो मैंने तुम्हें जब कंटीन्यू का लिमिट बताया था, ये नॉट इक्वल टू है, यस सर, तो इसमें लेफ्ट लिमिट भी यही है, राइट लिमिट भी यही, यस सर। यदि नॉट इक्वल टू होता है कहीं पे तो लेफ्ट लिमिट भी इससे निकलती है और राइट लिमिट भी इससे निकलती है, क्योंकि -1 के इक्वल तो ये है कि -1 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं मतलब कम भी यही हो जाता है, लेकिन हमें कंटीन्यूअस क्यों होता है, तो मुझे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिमिट निकालनी है क्योंकि कंटीन्यूअस है। तो आप क्या लिखोगे, देखो f(x) is continuous at x equal to 1. Therefore, limit x tends to -1 f(x) equal to -1. बस ये करने की जरूरत है, limit x tends to -1 equal to f(x), ये हमें करनी है। f माइनस चल गया था ये। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू -1, तो ये तो हम कर चुके हैं बेटा, आपके जब हमने लिमिट पढ़ाई थी तब करा था हमने। देखो -1 रखने पे यहाँ 0, ये 0/0, तो बेटा इसका फैक्टर हो गया 1x+1। दूसरा वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था, यस सर, अब x की वैल्यू रख दो सर, एक बार वो q वाला बताना। हां q वाला भी बता, ये पता नहीं भूल गया, देखो इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 देख रहे। Now f-1 k के इक्वल, so therefore k इक्वल टू दोनों इक्वल होगा, तो k का वैल्यू किसके इक्वल है, बस इतना से काम कर सकते हैं। So the value of k is equal to -1। आया समझ में, ये कंटिन्यू f-1 मतलब x की वैल्यू -1 पर वैल्यू कितनी, तो f-1 इक्वल टू,
तो ये तो मैंने तेरे को इसलिए बताया, तेरे को पता है कि कंटिन्यूटी की बोल रहा था। हम तो अब डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव कैसे करते हैं। नेक्स्ट अब मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ भाई, सिंपल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जैसे fx इक्वल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, देखो fx इक्वल टू sin x डिग्री, मुझे sin x डिग्री का डेरिवेटिव करना है। तो हम पहले पता चलता बेटा आ सकते हैं। यस सर। रोहित क्या बताएगा कि डिग्री में होगा तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बोलो दिया क्या बोला था बेटा, डिग्री में होगा तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये कनेक्टेड नहीं है, ऐसा लग रहा मुझे कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड तो है, कनेक्टेड नहीं है, ये भी दिक्कत आ रही है। ये बंद होगा फिर। अब ठीक है, अब बोलो बेटा। हाँ अब आएगी आवाज। भाई डिग्री में होगा तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन। रेडियन में। और वन, हाँ रेडियन में। और 1 डिग्री कितना रेडियन के इक्वल होता है? पाई बाय 180 इंटू एक्स। एक्स डिग्री को मैं लिखूंगा पाई बाय 180 इंटू, ये करना ही पड़ेगा आपको। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एफ बेसिस। तो पहले साइन का होगा, बेटा एक्स डिग्री इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करना। एंगल है ना, एंगल को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने साइन का किया है, एंगल का नहीं किया। मल्टीप्लाइड बाय, अब एंगल का करो भाई इसका पाई बाय 180, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो मैं लिखूंगा पाई बाय 180 कोस, और इसको मैं वापस से कोस एक्स डिग्री लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिग्री? पाई बाय 180 कोस एक्स डिग्री। हाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते। तो ये हमारा साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन हो गया। भाई तुम्हारा तो आज सीबीएसई में बोल दिया, मैंने कल पढ़ा था। अप्रैल मतलब फरवरी मार्च में ले सकते हैं तुम्हारे 9th और 11th के, 9th और 11th के फरवरी और मार्च में होल ले सकते हैं, मतलब मार्च तक फ्री कर देंगे तुम। चलो बढ़िया, ये बात तो अच्छी हुई, ताकि हम 12th से चालू करें। मैं 12th तो मार्च के मिड में चालू कर दूँ, सबके एग्जाम कंप्लीट होते। नहीं नहीं, अब तो ऑफलाइन ही करेंगे, उसके बाद तो ऑनलाइन तो भाई जो बाहर है, तो अभी जैसे जैसे ये सिस्टम चल गया है, तो इसमें दिक्कत भी नहीं आती कुछ भी है। हाँ ये बढ़िया बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये ऑनलाइन भी चल रहा है ऑफलाइन भी चल रहा है। तो मतलब एक नया ट्रेंड चालू हो गया बस ये, जिसको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन कर लो, जिसको ऑफलाइन करना है ऑफलाइन कर लो। कभी कभी क्या होता है ना, किसी को आ नहीं सकते तो वो कर सकते हैं। हाँ बस, चलो भाई साइन एक्स डिग्री हो गया, साइन पाई बाय 180 इंटू एक्स। अब इसमें मेरे को एक फायदा, किसी ने क्लास अटेंड नहीं की तो उसको वीडियो बना के दे दो, दे भाई देख ले। और भाई दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन एक बार तू देख,
फिर उसके बाद तेरे को क्या समझ में, कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा वो बता। हाँ तो वो देख सकते हैं। मतलब ये सब तरह से फायदा हो गया। इसको थोड़ा सा बस और अपन बेटर कर सकते हैं, ऊपर वो लगा सकते हैं ताकि जो ये नीचे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, करेंगे अगले साल से कुछ नहीं सकते करेंगे। चलिए भाई, ये तो आपका सिंपल डिफिनेशन था। और देखो fx इक्वल टू साइन क्यूब 3x माइनस 5, इसका डेफिनेशन बनना है। बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ अभी। fx इक्वल टू साइन क्यूब ब्रैकेट में 3x माइनस 5, एफ डैश एक्स पहले किसका होगा बेटा बोलो? पावर का होगा बेटा। ऑनलाइन पहले पावर का होगा बेटा, 3 आगे और ऊपर एक पावर कम, ये पावर का हुआ। अब पावर को भूल जाओ, साइन का करेंगे। अब साइन को भी भूल जाओ, देखो पावर हो गया साइन हो गया, ये दोनों हो गया। अब 3x माइनस 5 का ये पूरा डिफिनेशन हो गया, ऐसे हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, अब कोई नहीं बोलेगा बेटा पहले समझ लो। सबसे पहले पावर और ऊपर एक पावर कम, पावर का कर दिया आपने। फिर मैं तो ऐसे बोलूंगा, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक करो, डी बाई डी एक्स हो, पावर का हो गया तो अब मुझे इसका करना है, ताकि आपको भी याद रहेगा कि अगला किसका करना है। पावर का हो गया तो पावर हटा दो, बस अब साइन 3x माइनस 5 का करना है। फिर देखो 3 साइन स्क्वायर 3x माइनस 5, साइन का डेरिवेटिव कोस 3x माइनस 5। अब साइन का हो गया तो अब किसका करना है? 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3। देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो गया। तो 3 और 3 मिलके ये इसका डिफरेंस 9 साइन स्क्वायर 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय कोस 3x माइनस 5। एक सेकंड लिखना आप।
चलिए भाई, और देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव नहीं बताया ना मैंने, तुम बताया था क्या? चलो ठीक है, बताया तो बढ़िया बात है। इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग या वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइंड डी बाई डी एक्स। तो मुझे डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हमें डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए इधर वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव होगा बेटा डी बाई बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वन। तो सबसे पहले कौन मिला बेटा? लॉग का डेरिवेटिव क्या बताया था? 1/x। 1/x। तो 1 जो भी अंदर है पूरा, ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब लॉग का हो गया, अब मुझे किसका करना है? इसका करना है। तो मैं इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये हमारा हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये पहली स्टेप हो गई। डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो एक्स का डेरिवेटिव रूट का अभी पूरा नहीं हुआ। अभी देखो एक्स का 1 हुआ प्लस रूट का होता है 1/2 रूट, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए अंदर वाले का इंटू ए स्क्वायर का 0 कांस्टेंट। दोबारा बोल रहा हूँ, पहले रूट का होगा 1/2 रूट, फिर अंदर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगी। अब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा, ये एलसीएम आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। एलसीएम लिया तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया प्लस एक्स। देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स कितना आ गया? 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये इसका आंसर है। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। बेटा मुझे मालूम है कि एक दो जनों को दिक्कत आ रही है डिफरेंशिएशन में, जैसे इसको तो आ रही है, तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ नहीं सकता ऐसा मैं किसी को भी। तो इसको कल बुलाऊंगा और किसी की क्लास में, तो कल इसकी रिवीजन क्लास ले लूंगा। डिफरेंशिएशन लॉग का 1/s, लॉग का 1/s और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये तो लॉग एक्स का होता है और ये रूट एक्स का।
कौन सा x प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n वो अलग है। चलिए नेक्स्ट देखो, तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी एडिशनल है, लॉग की प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। डिवाइड वाला माइनस में, चलो देखो, इफ y इक्वल टू लॉग सॉरी 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, लॉग भी है बता दो, y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू sec x। तो हमें प्रूव करना है कि जो dy बाय dx है वो sec x के इक्वल होगा। y इक्वल टू लॉग 10 ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, तो प्रूव करना है dy बाय dx इक्वल टू sec x। Now differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, सबसे पहले किसका होगा, लॉग का क्या होता है 1/, तो 1/, जो भी आगे लिखा हुआ है पूरा। नाउ dy बाय dx ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस, ये पहला काम, 1/10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 और dy बाय dx ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 1/10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। और 10 का डेरिवेटिव बोलो सेक स्क्वायर, तो एंगल एजीटी। अब एंगल का डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस एक्स बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? पहले लॉग का हुआ 1/10, फिर 10 का हुआ सेक स्क्वायर, फिर एंगल का करना है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई। अब पाई बाय 4 का 0, तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाय 4 कांस्टेंट होता है बेटा, इसका तो 0 हो गया, x का 1 तो 1/2, x का 1 नीचे कांस्टेंट है उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ x देखेंगे। पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है तो 0 और x बाई 2 का 1/2। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है पूरा। अब हमें इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। हमें इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये सिंप्लीफाई हो। देखो तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर। देखो ये मैंने लिख दिया 1/cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये तो इसको कर दिया। 10 क्या होता है साइन कोस में, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी देखते बेटा ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं अभी फ्रेम सही कर दूंगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स और इनटू 1/2। साइन को 10 को मैंने लिख दिया
भाई सेक स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर, tan को लिख दिया 1/sin π/4 + x/2 अपॉन cos π/4 + x/2, और π/4 का 0 और x/2 का 1/2। देखो ये cos π/4 है और ये cos स्क्वायर है, तो हमारा बचा 1/2 sin π/4 + x/2 cos π/4 + x/2, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a क्या होता है 2 sin a, ये देखो a 2 sin a cos a sin 2 चलो 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 × π/4 π/2, बेटा 90 प्लस 90 π/2 आ रहा है तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो बेटा 1/cos x क्या होता है, यही प्रूव करना चाहिए। ये आपका डिवाइड dx = sec x, इस तरह से ये प्रूव होगा, लिख लीजिए, कहीं भी दिक्कत आएगी तो अभी दोबारा समझा देंगे। क्या वाइन बना था, क्यों क्या बना था, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। अच्छा कॉमेडी वीडियो, टू एंगल से मल्टीप्लाई करें, ये भी एंगल है, तो π/2 + x हो गया, π/2 2 को π/4 से मल्टीप्लाई कर कितना हुआ, और इस 2 को इससे कर, नहीं जरूरत ही नहीं है, हाँ ये कर लेना, और फिर मेरी बात पेमेंट तो देखो करके दे। हाँ भाई अपन स्लॉट बाद में ले लेंगे। दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, दोबारा समझा रहा हूँ, एक मिनट मुझे ये बताओ कि डिफिनेशन तक तो आ गया, तो मैं समझ नहीं आ सकता, यहाँ तक तो समझ में आ गया तुम, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया है वो चीज देख लो, सबको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। देखो ये सेक स्क्वायर एंगल एजीटी 10 साइन अपॉन कोस, इनटू तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता, नाउ दिस इज ए, तो क्या हो गया 2 साइन ए, कोई दिक्कत, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, कोई दिक्कत, 90 होता है तो साइन किसमें कन्वर्ट होता है,
5/2 का कभी भी कोई सा भी मल्टीपल आ जाए 1 3 5 7 तो आपका ऐसा होगा 5/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो 1 cos x क्या होता है sec x। चलिए ये आपका अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। अब मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन। अब कल आपकी और कोई क्लास नहीं है, फिर मंडे से अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक वापस से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मेरे को हड़काना पड़ेगा लोगों को अभी फोन कर करके उसके लिए।